10वीं शादी की सालगिरह नहीं, शादी की 10वीं सालगिरह, ऐसा बोलना चाहिए। ये होता है ऑडियंस और व्लॉगर्स का कनेक्टिविटी, जो हर चीज़ देखते हैं, नोटिस करते हैं और करेक्ट करते हैं। बाकी तो देखो व्लॉगर्स की अपनी मर्जी, माने या नहीं माने। और जितना कंसर्न लोग दिखा रहे हैं जेठ के जॉब छोड़कर बिजनेस संभालने के ऊपर, उस पे आया है जेठ का जवाब। और भाभी को नेगेटिविटी मत दो, भाभी को बिल्कुल नेगेटिविटी मत दो। ऑफलाइन भी मेरा भाभी का रिश्ता बहुत अच्छा है, जैसा हम चाहते थे वैसी संस्कारी, वैसी बहू मिली है, वैसी भाभी मिली है। क्यों नहीं गए? छोटी प्रिंसेस से मिलने के लिए एक्साइटेड तो है, लेकिन अभी तक क्यों नहीं गए? और जिसको जाना होता है, जिसको टाइम निकालना होता है, जिसको रिश्तों को प्रायोरिटी देनी होती है, वो कैसे भी दे देते हैं, कैसे भी मैनेज कर लेते हैं, ये मेरा मानना है। तो बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे वीडियो में आगे डिटेल में, क्योंकि भाई देखो बिजनेस से रिलेटेड और एनिवर्सरी से रिलेटेड बहुत बातें चल रही है। उधर भाभी को हेट मत देना, क्यों नहीं गए, इस पे भी आ गया है नंद रानी का वीडियो। तो बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो भाई पहले बात कर लेते हैं जेठ जेठानी की बिजनेस रिलेटेड चीज़ों की, क्योंकि उनका व्लॉग जो आ रहा है, देखो अभी जैसे कल बिजनेस रिलेटेड चीज़ें आई थी, कमेंट सेक्शन में लोगों ने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स किए हैं कि कहाँ है मदर इन लॉ का रोना, कहाँ है? वीडियो में तो कहीं नहीं दिख रहा है मदर इन लॉ का रोना। ऐसे भी लोगों ने कमेंट किए हैं कि सासू माँ रोई कब। तो खैर थंबनेल पे हमें दिखा था, वहां पे पिक लगा हुआ था, लेकिन वीडियो में हमें नहीं दिखा कुछ ऐसा। लेकिन हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में दिख जाए, जबकि प्रॉपर अभी तो फैक्ट्री का टूर एंड ऑल कुछ नहीं आया है। कुछ इमोशंस, फैमिली के रिएक्शंस वीडियो में कैप्चर करके नहीं दिखाए गए हैं, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले वीडियोस में हमें देखने को मिले, अभी तक नहीं देखने को मिला है। और जो एक कंसर्न ऑडियंस का चल रहा था, जो जेठ और जेठानी ने ये डिसीजन अपना ऑडियंस के साथ शेयर किया, ये अनाउंस किया कि जेठ जो है वो बिजनेस संभालेंगे अपनी जॉब छोड़ के, और जेठानी जो है उन्होंने वहाँ पे बोला कि उनको अभी माँ और बहू और मतलब प्रॉपरली एक घरेलू महिला होम मेकर की जिंदगी अभी जीनी है उनको। हालांकि बिजनेस जेठानी का है, ये भी बोला गया। जेठानी ने बोला भी था कि कंफ्यूज मत होना तुम लोग। तो भाई इतनी सारी जो बातें हुई है, देखो मेरे दिमाग में तो कंफ्यूजन रहा, पर ठीक है चलो आगे आने वाले व्लॉग्स में जैसे ऐसे व्लॉग्स, जैसे ऐसे कंटेंट देखने को मिलेंगे, हो सकता है कि कंफ्यूजन दूर हो जाए। लेकिन जेठ की जो ये बात आई थी कि वो जॉब छोड़कर और अपना बिजनेस संभालेंगे, बिजनेस देखेंगे, तो इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कुछ शुभचिंतकों ने अपना कंसर्न जताया था। इवन आज वाले वीडियो में भी किसी ने ये कंसर्न जताया है कि प्लीज पहले बिजनेस को स्टेब्लिश हो जाने दीजिए। और मेरा भी मानना देखो यही है, क्योंकि इनिशियली अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बहुत सारे फ्लक्चुएशंस और बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि आपको शायद पता नहीं होता है, एक्सपीरियंस के साथ आपको समझ में आती है। लेकिन यस, ये चीज़ भी फैक्ट है कि बिजनेस को संभालने के लिए और बिजनेस को प्रॉपर रन करने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, आपका माइंड जो है वो फोकस्ड होना चाहिए। तो इसके लिए एक इंसान दो चीज़ें करे तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो ये ऑडियंस का कंसर्न है, इस पे जेठ का जवाब आ गया है। उनका कहना कुछ ऐसा है कि ना टाइम मैनेजमेंट ना ही कुछ और, सीधी सी बात है कि बहुत हो गई नौकरी, अब कुछ अपना करना है, बड़ा करने के लिए मेहनत करना है, ऐसा कुछ जेठ का रिप्लाई आया है। तो उन्होंने ये चीज़ सोच लिया है, ये चीज़ ठान लिया है कि अब उन्हें जॉब छोड़ के और अपना फोकस जो है वो बिजनेस में ही लगाना है। बिजनेस को ही उनको बड़ा बनाने के लिए वही मेहनत करना है, अपना खुद का कुछ करना है और बिजनेस को ग्रो करना है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब जॉब छोड़कर बिजनेस वाली चीज़ें, यहाँ मेरे को ध्यान आ गया जो पिछले दिनों जब निकी का बिजनेस जो है वो स्टार्ट हुआ था, तो बीच में एक ऐसा व्लॉग भी आया था जहाँ की निकी ने खुद ने सुमित भैया से कहा था कि आप भी जॉब छोड़ के और फिर बिजनेस ही ज्वाइन कर लो। तो सुमित भैया ने वहाँ पे मना कर दिया था कि नहीं भैया, मुझे नहीं करना है बिजनेस अभी, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और ऐसा कुछ देखने को मिला था। और निकी के ब्लॉग में भी ये चीज़ देखने को मिलता है कि सुमित भैया निकी को सपोर्ट करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। कहीं जैसे कि बिजनेस के सिलसिले
में उन्हें आउट ऑफ टाउन जाना था तो निक्की के भाई बहन गए थे, लेकिन सुमित भैया भी गए थे साथ में, है ना। तो सपोर्ट, वो कांस्टेंट गाइडेंस बना हुआ है, लेकिन वो अपनी जॉब छोड़कर अभी तक प्रॉपर बिजनेसमैन नहीं बने हैं, क्योंकि बिजनेस का आइडिया निक्की का था। बिजनेस का जो कैटेगरी है या फिर जो जॉनर है या फिर जो जिससे भी रिलेटेड ये बिजनेस है वो निक्की का इंटरेस्ट है। जैसे लोग निक्की के फैशन सेंस को बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं, फैशन सेंस के लिए निक्की की बहुत तारीफ करते हैं, तो इसीलिए उनके दिमाग में ये आइडिया आया था। और जब बिजनेस अनाउंसमेंट की थी तभी भी ये क्लियर बताया गया था कि बिजनेस आइडिया निक्की का है और इसलिए निक्की ही टेक ओवर कर रही हैं। एंड नो डाउट निक्की बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर रही हैं, घर, फैमिली, बच्चा, अपने इन लॉज, अपने पेरेंट्स और पूरी फैमिली का बहुत सपोर्ट भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये देखो, ये निक्की का डिसीजन है, ये सुमित भैया का डिसीजन है कि निक्की को अपना यूट्यूब और अपने बिजनेस के साथ आगे बढ़ना है, सुमित भैया को अपना जॉब कंटिन्यू करना है और साथ में जो बिजनेस उनकी वाइफ का है उसमें लाइक अ गुड लाइफ पार्टनर और लाइक अ सपोर्ट सिस्टम और लाइक हर स्ट्रेंथ, उसको सपोर्ट करना है, तो वो बकायदा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जेठ अपनी नौकरी छोड़ के बिजनेस संभालेंगे और ये जो यहाँ बिजनेस वुमन की बात हो रही है कि नहीं, जेठानी अब बिजनेस वुमन बनेंगी, जो कि उनकी ऑडियंस चाहती भी थी। ऑडियंस कमेंट सेक्शन में इस चीज से बहुत खुश है और कितने ऑडियंस का ऐसा भी कहना है कि हम हमेशा से चाहते थे कि आप भी कुछ करो और इन सब चीजों से बाहर निकलो, आप भी बिजनेस में कुछ करो। बहुत सारे लोग इस चीज के लिए उन्हें बधाई दे रहे हैं, इस चीज के लिए उन्हें कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जेठानी बिजनेस वुमन नहीं बन रही हैं, जेठ भी अपना जॉब छोड़कर बिजनेस मैन बनेंगे, ऐसा उन्होंने बताया है। और जो ये कॉमेंट सेक्शन में ऑडियंस है वो एक और चीज पे जेठानी की बहुत तारीफ कर रही है, जो कि उन्होंने डिसाइड किया कि अभी उनका प्रायोरिटी जो होगा वो उनका घर, उनका बच्चा, उनकी फैमिली, मतलब वो वाली जिंदगी जीना चाहती हैं। तो इस पे भी ऑडियंस का कहना है कि ये चीज बहुत अच्छी लगी। बहुत सारे ऐसे कमेंट है जो कि इस डिसीजन को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं और इसके लिए जेठानी की तारीफ भी कर रहे हैं। अब देखो, इस पे मेरा ओपिनियन ये है कि हर किसी की अपनी चॉइस होती है कि वो वर्क करना चाहते हैं, मतलब वो वर्किंग वुमन बनना चाहते हैं या होम मेकर बनना चाहते हैं या बिजनेस वुमन बनना चाहते हैं, ये हर किसी की अपनी चॉइस होती है। लेकिन एटलीस्ट हर फीमेल को इतना केपेबल होना चाहिए कि वो दोनों चीजें, मतलब घर और बिजनेस या फिर काम, कुछ भी मतलब साथ साथ संभाल सके, है ना। मतलब घर की जिम्मेदारियां भी और बाहर उनका जो एक अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम हो वो भी अच्छे से संभाल सके। तो मेरे ख्याल से यहाँ जो बिजनेस के पेपर्स हमने साइन करते हुए देखे थे वो जेठानी ने किए थे और यहाँ कल जो वीडियो में ये बोला भी गया कि बिजनेस जेठानी का ही है, तो वो मेरे ख्याल से नाम उनके रहेगा। लेकिन उनको अभी जो जिंदगी जीनी है तो वो अच्छे से जिएंगी और बिजनेस जो भी उनका होने वाला है वो उनके हस्बैंड संभालेंगे, इतना मुझे समझ में आया है। और जो कंफ्यूजन है जो कि जेठ और जेठानी को भी मेरे ख्याल से लगा कि ऑडियंस कंफ्यूज होगी, तो भाई मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, लेकिन आई होप कि आगे आने वाले व्लॉग्स के साथ, टाइम के साथ वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। तो ये हो गई बिजनेस रिलेटेड बातें। अब बात करेंगे हम नंद साहिबा की, अर्चना की। अर्चना का कल एक वीडियो देखा मैंने जिसमें उन्होंने सारे कमेंट सेक्शन में जो उन्हें नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं उनकी भाभी के लिए, उसको जवाब दिया है उन्होंने कि भाई मेरी भाभी के लिए नेगेटिव कमेंट मत करिए। जैसे कुछ लोग कमेंट करने लगे थे ना कि आपकी भाभी ऐसी है, किसी का कहना था मुंह बना ली, कि कोई कभी कहता था कि भाभी ने भाव नहीं दिया। तो इस पे अर्चना का रिप्लाई आया है, उन्होंने जवाब दिया ऐसे लोगों को कि भाई हमारी बॉन्डिंग जो है ऑफलाइन भी बहुत अच्छी है, तो आप लोग ऐसी बातें मत करिए। हमको जैसी संस्कारी भाभी चाहिए थी हमको वैसी संस्कारी भाभी मिली है, और मेरी भाभी के लिए कोई हेट, कोई नेगेटिविटी मत फैलाइए, क्योंकि मेरा वीडियो कमेंट सेक्शन वो भी देखती होंगी। हालांकि मैंने कॉन्स्टेंटली कुछ चीजें जो है ना वो अर्चना के कमेंट सेक्शन में देखा है। कभी मतलब लोग कहते हैं कि बोरिंग ब्लॉग, कभी कहते हैं कि कुछ अपना लाओ, भाभी भाभी करते रहती हो, भाभी को कंटेंट बना डाला है। कितने लोग जिस तरीके से अर्चना बात करती
करती हैं, जिस तरीके से वो बोलती हैं, उनके जो शब्दों का उच्चारण होता है उसके ऊपर लोग उन्हें कमेंट सेक्शन में करेक्ट करते हैं, कितने लोग मजाक उड़ाते हैं। तो देखो ये सोशल मीडिया है, आप चीज़ें अगर यहाँ पे अपनी रखोगे तो ज़रूरी नहीं है कि लोगों का नज़रिया एक सा रहेगा। कितने लोग आपको अच्छे के लिए गाइड करेंगे तो कितने लोग मजाक उड़ाएंगे, है ना। लेकिन मुझे भी लगता है कि अगर आप सोशल मीडिया पे आए हो तो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल होना चाहिए हर एक मैनर में, चाहे वो ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे वो आपके शब्दों का उच्चारण हो, मतलब जो भी आप करो अपने हिसाब से अपना बेस्ट दो उस चीज़ में। और जब कॉन्स्टेंटली आपके व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में आपको इस चीज़ को लेकर कमेंट करते हैं, जैसे कभी इंग्लिश के कुछ वर्ड्स को लेकर तो छोड़ो, लेकिन हिंदी का भी, जैसे श और स वाली चीज़ में अर्चना के लिए बहुत कमेंट्स आते हैं, जैसे वो कुछ भी अगर ऐसे बोल देती हैं तो लोग उसके ऊपर उनको करेक्ट करने लगते हैं। खैर, एक और सवाल का जवाब जो कि कमेंट सेक्शन में आ रहा था अर्चना के वीडियोस के नीचे, कि प्रीति जो कि जिनसे कि अर्चना का डबल रिश्ता है, मतलब वो उनकी मौसी की भी बेटी हैं और वहाँ उनके चाचा की भी बेटी हैं, तो उनको जो प्रिंसेस हुई है प्रीति, जैसे कि सबको पता ही है कि वो अभी नई नई उनकी मदरहुड की जर्नी शुरू हुई है, तो उससे रिलेटेड यहाँ अर्चना के कमेंट सेक्शन में लोग कमेंट कर रहे थे कि क्यों नहीं गई प्रीति के बेबी को देखने के लिए या उनसे मिलने के लिए। तो इस पे भी अर्चना का रिप्लाई आया है कि वो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं गए, लेकिन वो जाएंगी और बहुत ही एक्साइटेड हैं वो प्रिंसेस से मिलने के लिए। तो खैर देखो, जो जनता देखती है ना वो जनता उस पर बात करती है। ऑलमोस्ट 1 महीना होने को आ गया है प्रीति को बेबी हुए, लेकिन अभी तक जिनसे डबल रिश्ता है यहाँ से कोई नहीं गया है। हालांकि देखो और बहुत सारी चीजें चल रही है, चाहे उधर देवरानी जेठानी की वीडियो में भी देखो तो विकास को लेकर भी बातें चलती है कि विकास अभी तक आए क्यों नहीं है। वैसे तो वो आ जाते थे, लेकिन अभी तक वो मतलब अब वो मौसी के घर पे बहुत कम दिखते हैं, या वो अभी आए क्यों नहीं है, बहुत टाइम हो गया विकास को आए हुए। तो ये चीज़ें चलती रहती है क्योंकि ऑडियंस है, उन्होंने देखा है कि पहले क्या रिलेशन था और अब क्या रिलेशन है। और जो ये चीज़ें देखने को मिली है ना, ऑडियंस कहीं हद तक समझ गई है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, कुछ चीज़ें तो हैं जो कि अब पहले जैसी नहीं है। पर ठीक है, सारे व्लॉगर्स हैं, सबका अपना डिसीजन है कि उनको शेयर करना है कि नहीं करना है। लेकिन यहाँ जो बातें प्रीति से मिलने, मतलब उनके बेबी से मिलने के ऊपर हुई थी, तो अर्चना ने ये कहा कि वो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं गए, बहुत एक्साइटेड हैं। जबकि वहाँ हमने निक्की और सुमित भैया को देखा था कि वो जब प्रीति की डिलीवरी हुई थी तो देखो निक्की और उनके मदर इन लॉ, उनके जेठानी सब लोग गए थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही टाइम मिला निक्की को तो वो गए वहाँ प्रीति से मिलने के लिए। सुमित भैया भी गए, धनवी भी गई, बहुत क्यूट सी ड्रेसेस लेके गए थे, जिसके ऊपर भी प्रीति का वीडियो आया था। और उस कमेंट सेक्शन में भी निक्की की चॉइस को और प्रीति के इस बिहेवियर को, इस जेस्चर को लोगों ने खूब अप्रिशिएट किया था, है ना। तो जिसको टाइम निकालना होता है ना वो टाइम निकाल लेता है, जिसको जाना होता है वो चला जाता है, जिनसे मिलने जाना होता है। लेकिन ये डिपेंड तो उन चीज़ों पे करता है ना कि आप किसको कितनी प्रायोरिटी दे रहे हो, आप रिश्तों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो या फिर कुछ चीज़ें हैं जो कि आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, मतलब जो भी चीज़ें है। लेकिन सोशल मीडिया पे ना लोगों को जो दिखता है, लोग उससे जुड़े सवाल ज़रूर पूछते हैं। और कहीं ना कहीं देखो, कोई कुछ भी बोले, बताए चाहे नहीं बताए, लोगों को समझ में ज़रूर आ जाता है। एक और अफवाह मैंने कहीं किसी चैनल पे देखा है कि निक्की ने विकास को अनफॉलो कर दिया है, पहले फॉलो किया था। तो भाई चलो ठीक है, मुझे नहीं पता कि पहले फॉलो किया था कि नहीं किया था, या अब अनफॉलो किया है, या कब अनफॉलो किया है, और फॉलो अनफॉलो किया भी तो इस चीज़ को लेकर इतना डिस्कशन क्यों हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना फैमिली में ही, जिसको देखो, इस फैमिली की अगर बात करूं तो एक ने दूसरे को फॉलो नहीं कर रखा, दूसरे ने एक को फॉलो नहीं कर रखा, मतलब देवरानी जेठानी भी आपस में शायद एक दूसरे को फॉलो नहीं करती है। तो क्या इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई। हमें तो वीडियोस में बहुत ही प्यारा, मतलब लवी डवी सा बॉन्ड दिख रहा है देवरानी और जेठानी का, ऑल्दो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना करना ये किसी के रिश्तों की डेफिनेशन नहीं देता है। पर ठीक है, लोगों की सोच है, लोगों की समझ है, उनको लगा हुआ कि इस पे भी डिस्कशन करना चाहिए। मेरे लिए ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती है। जो बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं व्लॉग में दिख जाता है, और अगर आप समझदार हो तो समझ जाओगे कि क्या फॉर्मेलिटी के लिए दिखाया जा रहा है, क्या सच्चाई है,
क्या डिप्लोमेसी है। तो खैर ये थे मेरा अभी का वीडियो, जितना मैंने चीज़ें ऑब्जर्व किया है उसके ऊपर। अभी जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक निकी का आज कोई वीडियो नहीं आया है। लेट्स सी आता है या नहीं आता है। तो खैर अभी करते हैं वीडियो को यहाँ पे समाप्त, और आप लोगों का क्या कहना है मेरे इस वीडियो पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मी नेहा सिंह सेइंग टाटा बाय टू एवरीवन। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगे तो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।